बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद तैयब असगर, सरसब्ज़ पंजाब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डीएपी या दूसरी खादों से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, एक मिसाल या एक बात करना चाहूँगा। सर्दियाँ आ गई हैं, हम सब मूंगफली खाते हैं सर्दियों में अपने बिस्तर में। आपने कभी नोट किया है कि मूंगफली निकालते हुए अगर एक दाना बिस्तर पे गिर जाए तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? हमारा रिएक्शन होता है कि हम सारे बिस्तर पे हाथ मार के उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि मूंगफली के एक दाने की वैल्यू क्या होती है। देखें, डीएपी तकरीबन 8,000 का बैग है और 70 से 80% ज़ाया हो जाती है। सिर्फ 20 से 30% हमारी फसलें इस्तेमाल करती हैं, बाकी सारी ज़ाया हो जाती है। तो हमें सोचना चाहिए, जिस तरह हम छोटे से छोटे नुकसान पे सोचते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, इसी तरह हमें डीएपी जो कि लाखों की हमने इस्तेमाल करनी होती है, उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए हमें सोचना चाहिए कि डीएपी से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह हासिल कर सकते हैं। डीएपी से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़मीनों में नामियाती मादा पूरा हो। नामियाती मादा क्या है? ज़मीन जो है वो अमूमन 4 चीज़ों का मजमुआ होती है। नंबर 1, इसमें हवा है। नंबर 2, इसमें पानी है। नंबर 3, इसमें ज़मीनी ज़रात हैं। नंबर 4, इसमें नामियाती मादा है। दरअसल नामियाती मादा ज़मीन के अंदर वत्तर रखने की सलाहियत को बढ़ाता है, ज़मीन में पानी जज़ब होने की सलाहियत को बढ़ाता है, ज़मीन की पीएच को मेंटेन करता है, और इसके अलावा नामियाती मादा जो हम कीमियाई खादें इस्तेमाल करते हैं उसकी एफिशिएंसी को, उसकी कारकर्दगी को ज़्यादा करता है, बढ़ाता है। नामियाती मादा हम अपनी ज़मीन के अंदर जो है इसको मैयर ऐसे कर सकते हैं कि जो अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है उसमें 4 से 5% नामियाती मादा होना चाहिए। जो दरमियानी ज़मीन है उसमें 3 से 4% नामियाती मादा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मैंने सैकड़ों ज़मीन के तजज़िये रिपोर्टें देखी हैं, किसी में भी 1% से ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर जो हमारी ज़मीनें हैं उसमें नामियाती मादा की आधा फ़ीसद यानी 0.5%, इससे ज़्यादा नहीं है। एवरेज इतनी है। तो चलें, 5% 4% बहुत मुश्किल है, कम से कम 1 से 2% नामियाती मादा तो होना ही चाहिए, ताकि हमारी खादें भी काम करें, हमारी एवरेज जो है, हमारी पैदावार जो है, हमारी जो फसलें हैं वो कुछ बेहतर हो। तो नामियाती मादा पूरा किस तरह किया जा सकता है या इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नामियाती मादा बढ़ाने के जो तरीके हैं उनमें सबसे इफ़ेक्टिव तरीका जो है या सबसे जो पुराना तरीका है वो ये है कि गोबर की गली सड़ी खाद इस्तेमाल की जाए। मैं गली सड़ी पे ज़्यादा ज़ोर दूंगा, क्योंकि अगर ताज़ा गोबर डाला जाए तो वो फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी करता है। तो जब भी गोबर की खाद इस्तेमाल करनी है तो कोशिश करें कि गली सड़ी खाद इस्तेमाल हो। नंबर 2, हम कपास की छड़ियों को ज़मीन में मिला सकते हैं, रूटावेटर के ज़रिए कुतर सकते हैं। और इसके अलावा नामियाती मादा पूरा करने के लिए जो वीट का, गंदम का सट्रा होता है, गंदम का जो पराली कह लें, नाड़ कह लें, जो गंदम का नाड़ होता है उसको ज़मीन के अंदर कुतर सकते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हम गवारा या जंतर काश्त करें और जब वो फूलों पे आ जाए तो उसको रूटर की मदद से ज़मीन में मिला दें, इसके साथ भी नामियाती मादा बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आप नामियाती मादा बेहतर करने के लिए पोल्ट्री वेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नामियाती मादा पूरा करने के लिए आप जो शुगर मिलों का मड होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एट दी एंड किस लिए हैं कि हमारी ज़मीन में नामियाती मादा बेहतर हो जाए। जब नामियाती मादा बेहतर होगा तो फसल ज़मीन में वत्तर रखने की सलाहियत बढ़ जाएगी। जब वत्तर रखने की सलाहियत बढ़ जाएगी तो हमारी खादों की जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो जाएगी। इन सारे तरीक़ों के अलावा आजकल मुख्तलिफ़ कंपनियां तैयारशुदा नामियाती मादा भी सेल करती हैं, जिसकी 25 केजी की या 35 केजी की पैकिंग होती है,
जिसमें सर फहरिस्त मैं आपको एक रिकमेंड कर देता हूँ। स्वात एग्रो केमिकल्स का RG वेट एक प्रोडक्ट है, नामियाती मादे की कमी पूरी करने के लिए आजमूदा और बेहतरीन प्रोडक्ट है। हॉलैंड से इंपोर्ट किया हुआ है, पैथोजन फ्री है, इंपोर्टेड पैकिंग में है और उसके रिज़ल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, इस्तेमाल करवा भी रहा हूँ। तो 3-4 साल से उसके रिज़ल्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी करना है, लेकिन अपनी ज़मीन के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमें अपनी ज़मीन की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि हमारी खादें भी ज़्यादा काम करें, हमारी एवरेज भी ज़्यादा आए और सबसे बढ़कर हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमारी ज़मीनें महफूज रहें। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।